अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुई हूँ फिर एक और नई रेसिपी की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी चिकन पकोड़ा बनाने का तरीका। आज की वीडियो में आपके साथ वो तमाम राज शेयर किए जाएंगे जिससे आपके चिकन पकोड़ा अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। फ्राई होके जब ये चिकन पकोड़ा तैयार होंगे तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल अकड़े हुए नहीं होंगे। अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन आधा किलो। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। एक बर्तन लिया, उसमें हमने लिया है पानी और इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची, एक खाने का चम्मच शामिल करके इसे हमने बॉईल करना है। पानी को बॉईल आने के बाद इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है जो हमने वॉश करके रखा हुआ था। इस चिकन को हमने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। जब तक हमारा चिकन बॉईल होता है इतनी देर में हम मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में मैंने लिया है आधा कप बेसन, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया। कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने 1-1 टीस्पून लिया है। पानी इसमें शामिल करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। बेसन का ये पेस्ट रेडी करते हुए आपने ध्यान रखना है ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। वीडियो में आप देख रहे हैं मैंने एकदम से इसमें पानी शामिल नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी शामिल कर रही हूँ। देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका, साथ ही साथ चिकन भी बॉईल हो चुका है। चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल किया था। चिकन को हमने कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना। यहाँ पे चिकन बॉईल हो चुका है, फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ और चिकन को हम निकालेंगे एक प्लेट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चिकन को निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम पेस्ट में शामिल कर देंगे। पेस्ट में शामिल करने के बाद हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि सारी बोटियों पे ये मसाला अच्छे से लग जाए। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, उसमें हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना होगा। ऑयल को गर्म होने के बाद फ्लेम हमने कम कर लेनी है और एक एक बोटी करके हम इस गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। गर्म ऑयल में हम चिकन को डालेंगे एक एक बोटी करके। फ़ौरन से हमने इसको हिलाना नहीं है, इस तरह इसके ऊपर जो मैरिनेशन है वो उतर जाएगी और सारे चिकन पकोड़ा ख़राब हो जाएंगे। हम इसे ऑयल में डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर एक छुरी की मदद से या चिमटे की मदद से आप इसे आराम आराम से हिला के उतार लें। याद रहे फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो आपकी चिकन बोटी बिल्कुल अकड़ जाएगी और सख्त हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपके चिकन का साइज़ अगर बड़ा है तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में बॉईल करेंगे। अगर लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे चिकन पूरा फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं ऑयल से निकाल लूँगी। 10 से 12 मिनट में इसको मैंने फ्राई किया है। एक लाइट सा गोल्डन कलर आने पे मैं इसको निकाल रही हूँ। चिकन पकोड़ा तैयार हो चुके हैं डिश आउट होके। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी एक अच्छा सा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।